पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। मादनी वसाइल इस्तेमाल करके IMF को खैरबाद कह सकते हैं। आर्मी चीफ की मदद से पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। बलूचिस्तान और KP में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तानी मादनी इलाकों को डेवलपमेंट का हब बनाया जा सकता है। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फोरम में खुसूसी शिरकत। अमरीकी वफ्द एरिक मायर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा। रेकोडिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मंसूबा बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। मकामी आबादी के लिए भी अहम मंसूबे शुरू करेंगे। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमती कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, मादनी वसाइल बुरे कार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समाअत सानेहा जाफर एक्सप्रेस का तज़किरा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम दिफा पाकिस्तान का है। ख्वाजा हारिस ने कहा, फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह कोई जज्बाती होने का नहीं, मुल्की सिक्योरिटी का मामला है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हकूक लिए जा सकते हैं। क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इत्तलाक कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई केसेस का फैसला करने का हुक्म। हर 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स में जमा कराने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने 9 मई हंगामों की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन और रावलपिंडी में 26 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। मियांवाली में 50 मिलियन का अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज हुए। टोटल मुल्ज़िमान की तादाद 35,926 है। 11,367 गिरफ्तार, 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान और अमरीका का अफगानिस्तान में अमरीकी असलहे का मामला हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं की ट्रम्प टैरिफ से मुतालिक भी गुफ्तगू। तजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तजारत और सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 4 सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए।
मोहसिन नकवी से नए डीजी FIA रिफत मुख्तार राजा की मुलाकात। नए डीजी नेशनल क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद की भी मुलाकात। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता रोज के बड़े झटके के बाद संभल गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 1,16,321 की सतह पर आ गया। अमरीकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। चीन को 34% टैरिफ वापस लेने के लिए आज तक की डेडलाइन। कहा बीजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस ना लिया तो अमेरिका 9 अप्रैल से इस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुआशी बेयकीनी के शिकार अमरीकियों को मशवरा। कहा आपने घबराना नहीं। अपने शहरियों के नाम पैगाम में कहा कि कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र करें और हौसला रखें, अज़मत आपका मुकद्दर बनेगी। धमकियां नहीं चलेंगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत ने कहा अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। नाम नेहाद टैरिफ बिला जवाज हैं। अमरीकी रवैया ब्लैकमेलिंग है। चीन किसी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। यूरोपीय यूनियन की भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी महसूलात आयद करने की तैयारी। यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। शहर के हालात फिर खराब हो रहे हैं। बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 15 साल से जमहूरियत का बोझ अपने सीने पर उठा रखा है। एक तबका सिंध के बजट का 90% देता है, दूसरा 100% खर्च करता है। इस तरह तो घर भी नहीं चल सकता। सूबे और रियासत कैसे चलेगी? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हम वोटर्स को ये नहीं कह सकते वोट लेकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अभी बता रहा हूं हम अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म करने पर बड़ी पेशरफ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक। ज़राए PTI के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फरीकैन को राजीनामा करने पर आमादा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी सारी तवज्जो बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई पर होनी चाहिए। आपस के इख्तलाफात से कारकुनान और कायदीन परेशान हैं। बानी PTI ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 2022 में भी हमने बानी को बातचीत के लिए मजबूर किया। हमने बानी से कहा कि कौम की मुस्तकबिल की खातिर बातचीत करें। PTI रहनुमा आजम सवाती का बयान। शिबली फराज कहते हैं बानी PTI ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। सियासी जमात में इख्तलाफात नई बात नहीं, मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अलीमा खान ने कहा अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से आ रहा है, हमें मालूम नहीं। बानी को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही थी कि बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं। बानी ने कहा कोई दबाव लूंगा ना ही मौकिफ से पीछे हटूंगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दलाल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 1 साल से केस ज़ेरे इल्तिवा है, अगली समाअत पर हर सूरत तैयार होकर आएँ। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा FIA हमारा डेटा लेकर चली गई थी, अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारा डेटा हमें फ्राहम किया जाए। अकबर S बाबर बोले केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है, वर्कर्स के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS विलेज के सदर की मुलाकात। बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का SOS विलेज की समाजी खिदमत को ख़राज तहसीन। कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है।
कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए बड़े फैसले। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइविंग लाइसेंस से कबल बैन अल-क़वामी मयार की तरबियत लाजमी करार। छोटी बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर डैश कैम की तनसीब लाजिम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे हादसात की रोकथाम चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मजबूती का आदा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मिकाइल जबारूफ ने पाकिस्तान में पुरजोश इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में घर बैठे इलाज तक रसाई के लिए 1 पेशेंट 1 ID का निज़ाम मुतारिफ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर मुमलिकत पर IIT शिज़ा फातिमा की मुलाकात। सेहत के शोबे में IIT के फ़रोग़ और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा की शोबा सेहत में IIT इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मस्तूंग लग पास पर BNP का धरना जारी। ज़िला इंतजामिया ने कोयटा जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ब्रायलर चिकन की ऊंची उड़ान, कीमत आसमान पर। बीफ और मटन के बाद चिकन भी शहरियों की पहुंच से दूर। कोयटा में फ़ी किलो चिकन का रेट 870 रुपये तक पहुंच गया। कराची में 650 वाला चिकन 800 रुपये किलो हो गया। लाहौर में भी मनमाने रेट 775 से 800 में फ़रोख्त जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जिंदा मुर्गी 580 रुपये किलो हो गई। पेशावर समेत KP में जिंदा मुर्गी 525 रुपये में फ़रोख्त। मुल्क के जनूबी हिस्सों में सूरज आंखें दिखाने लगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पारा हाई दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक बला इलाकों में आज मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। 11 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में आंधी और बारिश की तवक्को। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात 12 अप्रैल को ओमान में होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा और अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिकी सदारती एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। अमेरिकी सदर ने भी तेहरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान बड़े खतरे में पड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा का कंट्रोल संभालने की ख्वाहिश ना छोड़ी। इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमेरिकी सदर ने मंसूबा दोहरा दिया। कहा, मेरे ख्याल में गजा पट्टी रियल स्टेट का अहम और नाकाबिले यकीन टुकड़ा है। ये पट्टी इसराइल की मलकियत है। ट्रंप ने कहा कि गजा जंग किसी भी वक्त रुक जाएगी। अमेरिका और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात में गजा, ईरान और तजारती टैरिफ से मुतालिक भी तबादला ख्याल। उधर मिस्र, फ्रांस और उर्दन की फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की शदीद मुखालफत। कहा, जंग के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा की हुकूमत करनी चाहिए। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी समेत 450 तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी बगैर पेशगी इत्तला और कानूनी कार्रवाई के बगैर की गई। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, मिशिगन यूनिवर्सिटी समेत कई तालीमी इदारे शामिल। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला सजने को तैयार। वनडे मुकाबले कल से लाहौर में शुरू होंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड पहले मैच में सुबह 9:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी कप्तान फातिमा सना कहती हैं, टीम पुरजोश है। मेगा इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करना अवली तरजीह है। कज़ाफी स्टेडियम में साथी खिलाड़ियों ने सिदरा अमीन की सालगिरह मनाई। किसी भी तर्ज के क्रिकेट छोड़ने का कभी नहीं सोचा। फखर जमान आधे फिट हों तो भी सब पर भारी है। लाहौर कलंदर्स की नजरें ट्रॉफी पर है। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का क्रिकेट वेबसाइट pakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा,
हमेशा कोशिश रही कि मुल्क के लिए बेहतरीन खेल पेश करूं। शाहिद आफरीदी का दामाद होने की वजह से फवायद मिलने की बातें करने वालों को क्रिकेट की समझ नहीं। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड व्हाइट बॉल क्रिकेट की जिम्मेदारियों से अलग हो गए। कहा, मसरूफियत से दूर होकर मुस्तकबिल बारे में फैसला करना चाहता हूं। टेस्ट के लिए दरख्वास्त देने का फैसला करूंगा।